ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हमने स्टार्ट किया। ओवरऑल यार मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट की। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और उसमें बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना। मैटर एंड रेडिएशन दोनों का ड्यूल नेचर है। पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टडी करते करते हमने इतना देख लिया कि जो रेडिएशन है जी इसका ड्यूअल नेचर है। अब ड्यूअल मतलब डबल, तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है जी। कौन कौन सा, देख वेव तो ये खुद ही है, कभी कभी हमें इसको पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हुए मानना पड़ता है। अच्छा कब मानना पड़ता है, नेचर में कुछ यार ऐसे फिनोमेना हुए जैसे कि एक हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। तो अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां एक हायर क्लासेस में पढ़ोगे कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये यार दो फिनोमेना कुछ ऐसे हैं विच आर डन बाय रेडिएशन, जो रेडिएशन द्वारा किए जाते हैं। मगर अगर रेडिएशन को वेव मान के इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो फिर ना एक्सप्लेन होती है। अगर रेडिएशन को ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स मान ले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है, तो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। यानी हम कहना चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना था जिसने पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की नींव रखी। इसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि यस रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर एज वेल। वेव तो वो फिर वो है ही है ना। तो मेन बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ना है आज का और शायद कल का भी। मेन मुद्दा जो है दैट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल नेचर पढ़ते पढ़ते हमने इतना पढ़ लिया कि रेडिएशन जो है पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा फिर, फोटोन, ठीक है। तो कुछ बातें हमने की, न्यूमेरिकल्स भी किए इस पे बेस्ड। तो जी हमें किस बारे में बात क्लियर होनी चाहिए, फोटोन्स के बारे में कि जी फोटोन क्या चीज है, ठीक है। तो ये वो पार्टिकल है जो वेव एनर्जी कैरी करके लेके जाता है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। या इसको सॉल्व किया था तो यह आ गया 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। इस एक्सप्रेशन से एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर ये एक्सप्रेशन यूज करते हो तो एनर्जी किस में आएगी, जॉल्स में। कन्वर्ट कर कराकर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रिजल्ट भी हमने देख लिया हुआ है, यूज किया हमने। ओके जी। तो एक ये बात, फिर हमने बोला कि एक वो पावर वाला भी कंसेप्ट था कि पावर इक्वल टू क्या था, E इंटू एन इंटू एच न्यू, है ना। पावर क्या था, N इंटू एच इंटू न्यू। N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है भाई, उसकी पावर दे रखी है P, तो फ्रीक्वेंसी दे रही, और जो फोटोन्स एमिट कर रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, तो P इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू होता है। तो फोटोन पिक्चर में एक तो ये चीज चाहिए, चलो इसका भी कभी कभी यूज होगा। अच्छा फोटोन का हमने बोला था रेस्ट मास तो नहीं होता, लेकिन उनका कुछ ना कुछ मोमेंटम तो देख जरूर होता है। ओके, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, देख मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास को m मान लेते हैं, वेलोसिटी तो उसकी कितनी है, c है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। आल्सो जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सुना होगा तुमने। अब यहां से, अब फोटोन है भैया, फोटोन के पास एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू भी है। अगर मास के टर्म्स में ले रहे हो तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां से c की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इट विल बी E डिवाइडेड बाय एम सी। ध्यान से देखो, एक C इंटू सी है ना,
एम सी नीचे लेके एक सी यहीं रह गया, सी इक्वल टू ई बाय एम सी। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, सी की जगह ई बाय एम सी। ठीक है जी, ये हो गया सी एम सी स्क्वायर। सी की जगह क्या लिखा था हमने, ई डिवाइडेड बाय एम इंटू सी। तो सी की जगह क्या लिख दिया भाई, ई डिवाइडेड बाय एम इंटू सी, एम से एम कट, ये बन गया ई डिवाइडेड बाय सी। अब ई क्या है यार, एच न्यू बाय सी। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये अलग चीज थी। ई बाय सी इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय सी। तो यार मोमेंटम क्या आ रहा है, इट विल बी एच न्यू बाय सी, या फिर न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। लैम्डा इंटू न्यू सी भी होता है ना, एक ये भी तो रिलेशन है भाई। न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। तो यहां से न्यू बाय सी, न्यू डिवाइडेड बाय सी क्या आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा। तो अगर न्यू डिवाइडेड बाय सी को क्या लिख दोगे, 1 बाय लैम्डा, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू 1 बाय लैम्डा, यानी h बाय लैम्डा। ये भी मोमेंटम का फार्मूला हो सकता है, एच न्यू बाय सी भी मोमेंटम का फार्मूला हो सकता है। तो तीन बातें तो वैसे ही एक्सप्रेशन के फॉर्म में याद रख लो कि ये कि क्या यूज होगा, एच न्यू यूज होगा, ये भी यूज हो जाएगा। ये है अगर सोर्स की पावर P दे रखी है तो P इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द सोर्स। और अगर कभी मोमेंटम की बात कर लेना कि जी फोटोन के पास मोमेंटम होता है, तो बोलना भैया होता है। कितना होता है, h बाय लैम्डा। ये छोटी सी एक्सप्रेशन थी, उसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कंफ्यूजिंग सा था, हम भी कंफ्यूज ही हो रहे थे, लेकिन रिजल्ट h बाय लैम्डा है, वो याद कर लेना आपने। ठीक है जी, तो फोटोन्स के बारे में इतनी बातें तो पता होनी चाहिए, यूज भी इसका चलो हो ही रहा है। अब बेटा फिर बाकी बातें छोड़कर हम सीधा जो अपना मेन टॉपिक है ना उसकी ओर बढ़ते हैं। और मेन टॉपिक अपना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने वही बात कि 11th क्लास में केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा हमने यहां पर आपको करवा ही देना है। ठीक है, शुरुआती जो इजी सी बातें हैं वो तो ऐसे ही करा कर देंगे आपको। मेन जो है ना, मेन पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और उसमें फिर कुछ बेटा ग्राफ्स आएंगे। ग्राफ्स पे क्वेश्चंस पक्का आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बेटा जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ग्राफ्स वगैरह पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो खूब सारे ग्राफ आएंगे। आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कवर करते करते अब देखो 2 दिन तो लग ही जाएंगे, कई बातें हैं, जोड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे कर कर। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हेडिंग क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली पूरा स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बातें बिल्कुल सिंपल है भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देख फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात है। इफेक्ट तो फिर वैसे जुड़ गए ना साथ में। तो आपने सुना होगा यार कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये मैं सिर्फ बोलूंगा भाई, लिखाऊंगा विखाऊंगा नहीं, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इट इज द फिनोमिना। किस बात का फिनोमिना, कि जी जिसमें एक मेटल सरफेस होगा, मेटल सरफेस की बात होगी हमेशा, मेटल सरफेस, और इसके ऊपर रेडिएशन एमिट होगी,
रेडिएशन, जिसके बारे में ये भी बोला जाएगा कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होनी चाहिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होनी चाहिए। तो अगर किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट नहीं, इंसिडेंट करवाओ, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं मिला के बोलूं तो इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख लेना लिखना हो तो, बाकी नोट्स तुम्हारे पास है ही है। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface of a metal surface when radiation of suitable frequency is incident on its surface। जब suitable frequency radiation emit करोगे, इंसिडेंट करोगे, तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इसको भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा, ऐसा क्यों हो रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ देर पहले पढ़ा पिछले लेक्चर में कि जी हर कोई मेटल सरफेस होता है ना, उसका एक वर्क फंक्शन होता है। देख मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ा। अब वो इतने भी फ्री नहीं है कि अपने आप बाहर आ जाएंगे, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी देनी पड़ती है। अब वो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये जो मेटल सरफेस है इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, वर्क फंक्शन रहा होगा। अब बेटा वर्क फंक्शन भी तो क्या है, एनर्जी ही है। इट इज बेसिकली एनर्जी। और ये जो हमने लाइट डाली है इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। वो किसके इक्वल आएगी, H इंटू न्यू के। तो कहानी ये है, हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोला कि अगर ये जो इंसिडेंट लाइट है जो कि फोटॉन्स के फॉर्म में गई है, ये फोटॉन्स हैं जी, इन सबके पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू एच न्यू एच न्यू। तो पॉइंट ये है कि अगर इसका वर्क फंक्शन है ओमेगा नॉट, और जो लाइट जा रही है, ये जो फोटॉन्स जा रहे हैं, इनके पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू। तो अगर भाई एच न्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, क्योंकि ओमेगा नॉट वो एनर्जी है जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए, और एच न्यू वो एनर्जी है जो कि तुम दे रहे हो। अगर एच न्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है ना, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि जी ये जो एनर्जी निकल कर आए ये वर्क फंक्शन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अच्छा है बेसिकली ये भी एनर्जी ही। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी में एच न्यू नॉट लिख देता हूं, एनर्जी तो एच न्यू ही है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी एच न्यू नॉट लिख देता हूं। तो कहने का मतलब एच न्यू किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी किससे बड़ा होना चाहिए, एच न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो बातों बातों में मैंने ये बता दिया कि जो भैया वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नॉट के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो इस मेटल सरफेस पे डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसको आगे चलकर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है भाई, हर एक की अपनी अपनी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक का अपना अपना क्या होगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से क्या निकल जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो कहानी ये है कि इफ अ रेडिएशन
of suitable frequency is incident on a metal surface. Electrons are ejected. This ejection of electrons from the metal surface is termed as photoelectric effect मेरे भाई, photoelectric effect, इसको कहते हैं photoelectric effect। अब photoelectric effect में स्टोरी ये है कि अगर बेटा आप कहते हैं रेज जा रही हैं, वेव जा रही है, तो एक्सप्लेन ही नहीं होता कि यार इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हो गए। लेकिन अगर फोटोन पिक्चर स्टडीज करो कि फोटोन्स के फॉर्म में ये एनर्जी जा रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी होता है। कैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये मेटल सरफेस के अंदर फंसा हुआ था, फोटोन आते हैं, इसको अपनी एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। फोटोन खुद खत्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। ये एक तरह की यार इलास्टिक कोलिजन वाली सिचुएशन मानी जाती है कि एक फोटोन आया, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको अपनी सारी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और फोटोन खत्म हो गया। ओके, अब ये कहानी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है और किसी तरीके से नहीं होती, इसलिए हमें फोटोन मानकर ही चलना पड़ेगा। तो फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं सारी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अच्छा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसकी जो स्टडी है ना, वो किसने की थी? कईयों ने की, लेकिन नाम किसका हुआ सबसे ज्यादा? आइंस्टीन का हुआ था। ओके, आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा तुमने। आइंस्टीन बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत तरह की थ्योरीज दी उसने। सबसे मशहूर आइंस्टाइन का नाम लेते ही E इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंट। तो आइंस्टाइन का नाम लेते ही सबसे पहले क्या आएगा? E इक्वल टू mc स्क्वायर, या फिर इसकी एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है जी, तो एक इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ये चीजें ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन यार आपको जान के हैरानी होगी कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला। जो उसको नोबेल मिला है वो किस पे मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी पे मिला। ज्यादा मशहूर ये चीजें हैं ही हैं, ठीक है, बंदा ही मशहूर था यार, लेकिन जो नोबेल लेकर गया किस पे लेके गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लेके गया। अब यहीं पे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, वो भी यहीं की, यहीं साथ के साथ निपटा देता हूं। अभी रफली चल रहा है, थोड़ी देर बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कर दूंगा और कंक्लूजन भी ले आएंगे कि भैया हमने अभी तक ये कर लिया। तो हमने अभी तक क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या स्टडी की है? बस एक डेफिनेशन या स्टेटमेंट देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या। अब वो देखते देखते बीच में कई बातें आ गई कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होगा जब एच न्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा। ओमेगा नॉट वर्क फंक्शन है, या फिर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी। न्यू नॉट यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर ये जो इंसिडेंट लाइट है इसके फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं यार। ये कंडीशन है, ये एसेंशियल क्या है? कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके, यहीं पे मैंने बोला एक और बात कर देते हैं, आइंस्टाइन की बात भी कर ही देते हैं। तो आइंस्टाइन ने स्टडी किया और जो सबसे मेन बात आइंस्टाइन ने बोली वो आइंस्टाइन्स इक्वेशन के नाम में फिर यहां पर जानी जाती है, जिसको कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो सिंपल सी कहानी है। सिंपल कहानी ये है कि मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो एनर्जी है ना इंसिडेंट लाइट की सफिशिएंट है, मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, यहां कह लो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट चल रहा है, मतलब सफिशिएंट एनर्जी है। न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट चल रहा है, एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट चल रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज हैपनिंग। दैट मीन्स एच न्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, या कह लो
एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है, मीनिंग सबके क्लियर है, या कह लो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट चल रहा है। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ओके जी, अब पॉइंट ये है, जो फोटोन्स आए उनके पास कितनी एनर्जी थी, एच न्यू। मान लो ये सॉल्व कर कर आ गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो जो फोटोन्स आ रहे हैं ना, इनके पास मान लो कितनी एनर्जी है, ये जो इंसिडेंट फोटोन्स हैं एच न्यू कितनी एनर्जी के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। मान लो, इसको मिटा दो, कितनी एनर्जी की भाई, ये जो इंसिडेंट फोटोन्स हैं दे आर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और ये जो मेटल सरफेस है इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ये वो कितना है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन्स हैं, इजेक्ट करवा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बहुत बढ़िया होगा। अब अगली बात यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खास बात कि इसमें जो फोटोन आता है ना, वो एनर्जी अपने पास बचाता नहीं है, सारी एनर्जी दे देता है, न्यौछावर कर देता है, अपनी जान न्यौछावर कर देता है इलेक्ट्रॉन पे कि जा यार ले जा, जितनी तेरे को चाहिए वो भी ले जा और जो फालतू है वो भी ले जा। तो इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा और अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा, सारी 5 है ना, उसको 3 चाहिए, वो कहेगा यार जो बची हुई है तू भी ले ले, वो भी ले ले। तो इसने सारी एनर्जी देनी है, खुद कुछ नहीं बचानी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खास बात है। तो भैया इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, बच गई 2, 5 इसके पास है, इजेक्ट होने के लिए 3 चाहिए थी, जो बची हुई 2 है ना वो भी इसने इसको दे देनी है, और वो ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेकर बाहर आएगा। भाई अब इसको चलने फिरने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, बाहर आ रहा है। अगर इसको इजेक्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, हमने पूरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दी, तो इजेक्ट हो जाएगा लेकिन सरफेस पे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पास पूरी 3 है, 3 तो उसको इजेक्ट होने में लग रही थी, बाकी उसको चलने फिरने के लिए दी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो दी नहीं तुमने। लेकिन भाई ये जो फोटोन था ना बड़ा समझदार था, कहता यार इसको इजेक्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बाहर आने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ अपने पास भी तो रखेगा, तो कहते सारी दे दे। तो फोटोन की खास बात यह है सारी एनर्जी दे देगा, जितनी इजेक्ट होने में लगेगी वो लग जाएगी, बची हुई एनर्जी को वो एज ए काइनेटिक एनर्जी यूज करता हुआ बाहर आएगा। ये उसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो क्या बोला मैंने, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कहने का मतलब पूरी कहानी ये है कि कुल एनर्जी थी फोटोन के पास एच न्यू, जिसमें से ये उसको इजेक्ट होने में लग गई, जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। और ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स इक्वेशन कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल भाई, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रख लेना है इसको, ये बीच में यूज होगी, अभी लिखवाई दी हमने, एच न्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या कभी कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो आप लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट, जितनी एनर्जी थी उसके पास उसमें से क्या निकाल दो, वर्क फंक्शन निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी।
ठीक है जी। इसको अगर स्पीड निकालनी हो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर लिख दो, एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट। इसको आप जैसे मर्जी लिखते जाओ यार, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो कि जी इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होगी, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू की जगह यार सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिखते जाओ। यहां से क्या हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम एच, अब न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। यहां पर लैम्डा क्या है यार, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी, तो ये इंसिडेंट फोटॉन्स की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। और लैम्डा नॉट क्या है, ये हो जाएगी फिर तुम्हारी, सब एक बार रिपीट होगा बाद में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है जी। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भाई याद रखनी है, काम आएगी, बहुत काम आएगी, न्यूमेरिकल्स इस पे बेस बहुत आने वाले। ओके, तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब करने जा रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी बेटा यार, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक स्टडी हमने कर ली। अब अगली बात है इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और उसमें से काफ़ी यार ग्राफ वगैरह आएंगे। तो इसका डायग्राम तो चलो हम आज समझाते ही हैं, बाकी ग्राफ वगैरह जितने भी हैं बहुत हैं, वो तो सारे नहीं हो पाएंगे, कुछ पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा अपना। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बेटा ये है कि हमने चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, मान लो कि हमने चेक करना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमने बोल दिया कि जी लाइट डाल दी, सामने मेटल सरफेस है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यार इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं कि लाइट आ रही है, मान लो लाइट भी विजिबल वाली नहीं है, कोई भी इंफ्रारेड रेज आप डाल रहे हो या किसी और टाइप की वेव डाल रहे हो, तो ना तो भैया लाइट दिख रही है तुम्हें, और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते वो दिखेंगे थोड़ी। ये थोड़ी है कि पानी, जैसे पानी से पाइप डाल रहे हो तो किसी चीज पे पड़ रही है, वो उखड़ते हुए आ रहे हैं, वो तो दिखेंगे थोड़ी ना। तुम्हें मान लो रेडिएशन दिख रही है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो आप कैसे देखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहली चीज तो हमें यह स्टडी करना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं। दूसरी बात हमें यह भी स्टडी करना है कि जो लाइट इंसिडेंट कराई है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ओके, यहां जो लाइट आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम ज्यादा करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या फर्क पड़ता है। तो कई बातें स्टडी करनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ भी कि नहीं, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देने से, इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन्स डाल दिए, एनर्जी ज्यादा डाल दी, लाइट ज्यादा डाल दी, क्या फर्क पड़ता है। तो यार अगर स्टडी करना है तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना पड़ेगा ताकि आप देख सको कि फोटॉन्स आने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हुए हैं कि नहीं, और फोटोन के कैरेक्टर्स में चेंज करने से, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देने से, डिक्रीज कर देने से किन किन चीजों पर फर्क पड़ रहा है। तो उसके लिए यार एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगता है। बात सिंपल है, लेकिन हमें देख फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हुए ना एक तरह से कह लो दिख ही जाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमने एक ना क्लोज्ड ट्यूब ले ली। ओके, ये क्लोज्ड ट्यूब है, ग्लास की। ओके जी, ये ग्लास की क्लोज ट्यूब है, और यार जिसमें से जिस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हमने इजेक्ट करवाने हैं वो मैंने यहां पर क्या कर दिया,
सेट कर दिया। तो ये वो मेटल सरफेस है जिसके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने हैं, जिसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने हैं। अब इसके ऊपर लाइट डालनी है मैंने, तो ये जो ग्लास ट्यूब है ना, इस पे यहां क्या रख दी हमने, एक विंडो रख दी। ये विंडो रख दीजिए, ओके। अब यहां से लाइट इस पे आ जाया करेगी। ये लाइट आ गई इस पे, ओके। ये इंसिडेंट बना लेना भाई डायग्राम। ये इंसिडेंट लाइट हो गई। इंसिडेंट लाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा सकता हूं, मैं इसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकता हूं, बंद कर सकता हूं। सारा कंट्रोल अपने हाथ में, ओके। मान लो लेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। अब हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए भी हैं कि नहीं हुए? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को ना करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उस करंट को स्टडी कर कर चेक कर लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए कि नहीं, कम हुए कि ज्यादा हुए। अब मैंने बोला मान लो ये जो मटेरियल है इसका जो भी वर्क फंक्शन रहा होगा, जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा होगी, इस वक्त एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट चल रहा है, यानी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट चल रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब ये लाइट स्ट्राइक कर रही थी इजेक्ट हुए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, वो बाहर निकले, क्योंकि एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है। इसने जितनी एनर्जी चाहिए थी वो भी दी, थोड़ी एक्स्ट्रा भी दी, जो थी सब दे दी ना इसने अपनी। और ये आ रहे हैं बाहर, इनके पास कुछ ना कुछ क्या काइनेटिक एनर्जी है। अब ये इधर उधर यार बर्बाद हो जाएंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ भी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम लगाएंगे, हम इसके सामने एक वैसे ही मेटलिक प्लेट लगाएंगे। देख, ये तो वो मेटलिक प्लेट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमने इजेक्ट करवाने थे। ये तो मेटल सरफेस है ना। अब है तो ये वाला भी मेटल सरफेस, लेकिन ये ऐसे कुछ भी ले लो, ये तो मेटल सरफेस ही है, लेकिन चलो कुछ भी है, ओके। अब इसका काम क्या है यार, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना, सॉरी कलेक्ट करना। इजेक्ट तो यहां से हो रहा है ना, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उसको कलेक्ट करना। अब कलेक्ट ऐसी कैसे कर लेगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं। तो करेंगे क्या, इसको, इस प्लेट को एज कंपेयर टू वो जो मेटल प्लेट है इधर वाली जिसमें से इजेक्ट करवाने थे, क्या रख दिया जाता है, पॉजिटिव कर दिया जाता है। इस प्लेट को इसके कंपैरिजन में क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है यार। इसको क्या कर रखना है, उसके कंपैरिजन में नेगेटिव रखना है। अच्छा, पॉजिटिव रखना या नेगेटिव रखना कोई बड़ी बात नहीं है यार। सिस्टम लगाना है एक बैटरी, ये देख, ये बैटरी लगा दी। इस प्लेट को किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये देख। अब ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, होगा क्या। ये पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट है। जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, पहले तो इधर उधर कहीं पे भी जा सकते थे, अब सामने जब उसको पॉजिटिव प्लेट दिख रही है तो इधर उधर क्यों जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसका धर्म है पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होना। तो भैया अपना धर्म निभाएगा और पॉजिटिव की ओर
अट्रैक्ट होगा और इस पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचेगा। अब जब यार ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचे तो सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, बीच में पहले हवा थी, अगर कोई वायर होती तो ठीक है पहले सर्किट कंप्लीट, लेकिन पहले तो हवा ही थी, कुछ ना था। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं यहां तक पहुंच रहे हैं तो सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इस सर्किट में क्या चलेगा, करंट चलेगा। भैया तूने बैटरी लगाई, लेकिन बैटरी लगाने से क्या होता है, अंदर तो खाली है ना। चलो यहां बैटरी लगा दे, ये लगा दे, पॉजिटिव नेगेटिव जितनी मर्जी तगड़ी लगा दे, ओ यार यहां तो खाई है, ऐसे थोड़ी करंट चलने वाला है। तो पहले स्थिति यही थी, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, अंदर तो खाली था, तो सर्किट कहां कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जब यहां पे इंसिडेंट लाइट आई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो वो आगे यहां तक पहुंचेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचकर क्या कर देंगे, सर्किट कंप्लीट करवा देंगे। सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट चलेगा सर्किट में। भाई यहां पर क्या लगा देंगे, एक माइक्रोमीटर लगा देंगे, छोटा ही करंट होता है माइक्रोमीटर में आएगा। क्या लगा दिया, माइक्रो एमीटर, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लगा देंगे, एक माइक्रोमीटर लगा देंगे। भाई वो क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा, ये माइक्रोमीटर है। अब सिंपल सी कहानी ये है, सिंपल सी, कि बेटा अगर ये माइक्रोमीटर वाला ये नीडल इसकी डिफ्लेक्शन देती है तो समझ ले सर्किट में करंट है, और सर्किट में करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। सिंपल, कि यहां से मैंने लाइट डाली, मैंने सेटअप लगा दिया हुआ है, अगर इसकी सुई हिलती है तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सुई हिल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कहां से आ रहे होंगे, लाइट डालने से आ रहे हैं। अगर इसकी सुई नहीं हिलती है तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर इसकी सुई ज्यादा हिलती है, ज्यादा, तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। अगर कम डिफ्लेक्शन दे रही है तो समझ लो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो रहा है। तो सिंपल सा सेटअप लगाकर हम स्टडी कर सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे ना दिखते भैया इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वो जो नीडल दिखेगी ना वहीं से पता लग जाएगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये नीचे वाला बेटा सेटअप मैंने थोड़ा सिंपल बना दिया, किताबों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप सिंपल ही बना दो, लेकिन इसके नीचे लिख दो, सिंपल ही बना दो, इसके नीचे लिख दो कि ये क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। अब जो हमने लिखा भाई पूरा लिख लेना, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। ठीक है, वैसे ये दिखने में तो नहीं, लेकिन इसको बना दिया हमने पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट की खास बात कि एक तो बेटा ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब मैं इसको इसके कंपैरिजन में मोर पॉजिटिव कर सकता हूं, लेस पॉजिटिव कर सकता हूं, तो वेरिएबल बैटरी है ना। वेरिएबल के साथ साथ यार मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं, मतलब इसका कंट्रोल बड़ा जबरदस्त है मेरे हाथ में। एक तो इसका कंट्रोल है मेरे हाथ में, मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊं घटाऊं मेरे कंट्रोल में, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं मेरे कंट्रोल में, मैं साला बंदी कर दूं, सब मेरे कंट्रोल में। ओके, और दूसरा ये भी मेरे कंट्रोल में है, इसमें मैं इसको उसके कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव करूं कम पॉजिटिव करूं, वो मेरी मर्जी। इसको वैसे अब हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, अब से इसको क्या बोलना है, एनोड। वो जो पॉजिटिव किया उसको एनोड बोलते हैं, और ये जो मेटल सरफेस है जिसमें से इजेक्ट करवाने थे इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। आमतौर पे ये 0 पे है
और ये जितने भी वोल्ट पे होगा इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव हो जाएगा। इसको किस पे फिक्स कर दिया मैंने, 0 वोल्ट। ये कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव होगा। लेकिन बेटा ये जो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, इसकी खास बात ये है कि ये उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव तो कर ही सकते हैं, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव करते करते इसको 0 भी कर सकते हैं। अगर ये भी 0 हो गया तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया यार। उसके साथ साथ इसको उसके कंपैरिजन में नेगेटिव भी कर सकते हैं। फिर से सुन लो, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट की खास बात है कि जो एनोड है ना, एनोड का पोटेंशियल हमेशा इस कैथोड के कंपैरिजन में क्या रखना है, हमने पॉजिटिव रखना है। लेकिन कभी कभी स्टडी करते वक्त यार पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ाते 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 गए, पॉजिटिव पॉजिटिव घटाते 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 गए, 0 ही कर दिया। यार मैं नेगेटिव भी कर सकता हूं। नेगेटिव करने का मतलब कि एनोड यानी कि ये वाली जो प्लेट है जिसने कलेक्ट करना था, इसको इसके कंपैरिजन में क्या करवा दिया मैंने, नेगेटिव ही करवा दिया। नेगेटिव करवाने का मतलब कि जब तक तो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, करंट आता है। अगर ये नेगेटिव कर दिया इसके कंपैरिजन में, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, ये उनको अट्रैक्ट करने की बजाय आने से रोकना शुरू कर देगा। तो ये अपनी स्टडी में आएगा, थोड़ी देर में हर एक चीज हम स्टडी करेंगे। तो यार ये क्या चीज है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, क्या बन गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। किस चीज का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी का। सिंपल है, वो कैथोड हो गया जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवानी है, एनोड हो गया इसको पॉजिटिव रखना है, लेकिन कभी कभी स्टडी करते वक्त नेगेटिव भी करना पड़ सकता है। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हुए आ रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। इसकी ये जो माइक्रो एमीटर है, इसकी नीडल से पता लग जाएगा कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब अगली बात, स्टडी क्या क्या करना है। स्टडी मैंने बोला था बहुत कुछ किया जा सकता है। जो अब नंबर 1 उसकी इंटेंसिटी में चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं ना, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए तुमने। एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब बेटा ज्यादा फोटोन आ गए, लेकिन आ तो वही रहे हैं ना। सबकी एनर्जी क्या मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कब बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। क्योंकि एनर्जी तो कहां से निकलेगी भाई, फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगी ना। तो E इक्वल टू एच न्यू है। एनर्जी सिर्फ तब बढ़ेगी जब क्या इंक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे। ठीक है जी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब, फिर से सुन लो, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए। नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करने से ईच फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ जाती है, वो तो E इक्वल टू एच न्यू है, वो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से ही इंक्रीज हो। तो मैंने बोला स्टडी बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें। फिलहाल फर्स्ट डे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, इसमें एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल पूरा सेटअप मैंने समझा दिया। ओके, जो बाकी बातें हैं ना, ग्राफ्स वगैरह जो भी आते हैं, जो जो हमने स्टडी करना है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। क्योंकि फिर वो सारे ग्राफ एक ही बार में आ जाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा एक आधा अभी आ जाएगा, एक आधा फिर हम अगली क्लास में डालते रहेंगे, तो ये लेक्चर 40-45 मिनट का बन गया। अभी इतने से काम चलाओ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके जितने भी ग्राफ्स हैं ना, सारे के सारे एक ही बार में लेकर आते हैं बेटा। ओके, तो अभी इसको क्लोज करते हैं। बाकी आप न्यूमेरिकल वगैरह निकालते रहो पिछले वाले। नेक्स्ट क्लास में सारे ग्राफ एक ही बार में ले आएंगे। तो अभी आपसे विदा लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वेरी मच।